एपिसोड की शुरुआत शनली से होती है। उसने डिसाइड करा था कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती यहीं रहेगी। वो शिनजी से कहती है कि मुझे प्यास लगी है और शिनजी उसके पास जाकर उसे पानी पिलाता है। शनली नाटक को कंटिन्यू रखती है, ये जानते हुए भी कि ये जो आदमी उसकी टेक केयर कर रहा है वो कोई मच्छीरा नहीं बल्कि शिनजी है। वो ऐसे ही रिएक्ट करती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और शिनजी को भी लगता है कि वो जो मच्छीरा बनने वाला नाटक कर रहा है वो रंग ला रहा है। शनली उसे पूछती है कि तुम तो एक मच्छीरे हो ना, पर तुम्हारे घर में तो ऐसा कुछ सामान दिख नहीं रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे ये घर नया नया हो। कुछ पल के लिए शिनजी कंफ्यूज हो जाता है, पर फिर बताता है कि उसके पास भी ये सारा सामान मौजूद है पर घर के बाहर है। शनली अब बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे मछली खानी है। शिनजी फिश को लाने ईस्ट सी में फिशिंग करने चला जाता है। जब वो नेट को पानी में डालता है तो ड्रैगन किंग सोचता है कि शिनजी को मछली नहीं कोई खजाना चाहिए होगा, इसलिए नेट में वो कुछ ट्रेजर्स को डाल देता है जो शिनजी के कोई काम नहीं आता और वो शनली के लिए बस वेजिटेबल सूप ही बना देता है। आज शनली का टेस्ट वाला सेंस वैसे भी गायब था तो उसे टेस्ट का नहीं पता चलता, पर उसे समझ जरूर आ जाता है कि आज फिश नहीं बनी। इसीलिए अगले दिन शिनजी डायरेक्ट एसी के अंदर पहुंचकर ड्रैगन किंग से फिश मांगता है। ड्रैगन किंग को लगता है कि शिनजी को एंटरटेनमेंट के लिए फिश चाहिए होगी, इसीलिए एक हॉट सी ह्यूमन सर वाली फिश को दिखाता है, पर शिनजी कहता है कि उसे दो खाने वाली मछलियाँ चाहिए, एक फ्राई करने के लिए और एक पकाने के लिए। तो इसलिए ड्रैगन किंग उसे अच्छी सी फिशेस दे देता है और घर आके शिनजी वो फिशेस बनाकर शनली को अपने हाथों से खिलाता है, क्योंकि आज शनली का देखने वाला सेंस काम नहीं कर रहा था। शनली खाने की तारीफ करते हुए कह देती है कि मुझे तो पहले से ही पता था तुम कितना अच्छा खाना बनाते हो। अब उसने शिनजी के हाथ का खाना पहले भी खा रखा है, पर शिनजी ने तो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर एक मछेरा बना हुआ था। शिनजी को ज्यादा शक ना हो कि उसका झूठ पकड़ा गया है, इसीलिए शनली भी बात पलट देती है। वो अब शिनजी को बोलती है कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो जाओ जाकर फिशिंग करो। जैसे ही शिनजी चला जाता है शनली प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है। वो भी रिकवर नहीं हुई थी, इसीलिए वो ठीक से खड़ी नहीं रह पा रही थी, गिरती पड़ती रहती थी और उसे चोट भी आ रही थी। शिनजी भी छुपकर ये सब देख रहा था, उसे शनली के लिए बुरा फील हो रहा था। अब अगले सीन में शनली आराम कर रही थी, सोई हुई थी और शिनजी उसके पास बराबर में बैठा था। तभी फुरोंग यहाँ आकर शिनजी का नाम पुकारने लगता है। उसे योलान ने शिनजी का हाल लिखने भेजा है। जब वो एसी गया तो ड्रैगन किंग ने उसे बताया कि शिनजी तो आजकल पोर्ट के पास रह रहा है। पोर्ट असल में इंसानों की बस्ती में है, यानी इस वक्त शनली और शिनजी ह्यूमन वर्ल्ड में इंसानों की दुनिया में यानी मोटर वर्ल्ड में बसे हुए हैं। फुरोंग यहाँ शिनजी को ढूंढते हुए आ जाता है। वो कई बार आवाजें देता है, शनली उठ ना जाए इसीलिए शिनजी कमरे से चले जाता है और वही अजीब सा गेटअप मछेरे वाले लुक में आ जाता है। वो फुरोंग को शोर ना करने बोलता है। फुरोंग को लगता है कि शिनजी ने संन्यास ले लिया है, इसलिए ऐसे यहाँ अकेले रह रहा है, पर शिनजी उसे बता देता है कि मुझे शनली मिल गई है, इसीलिए मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। फुरोंग समझता है कि शिनजी को बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है शनली की मौत का, इसलिए बहकी हुई बातें कर रहा है। लेकिन जब फुरोंग भी शिनजी की तरह अपना गेटअप चेंज करके विंडो से झांकता है तो वो शनली को वहाँ रेस्ट करता हुआ देख पाता है और शॉक भी हो जाता है। इसीलिए वो अब शिनजी के पास आकर बैठता है और उसकी बातों से जान पाता है कि आखिर उसे शनली कहाँ मिली थी। जिसके बाद शिनजी उसे बताता है कि मैंने शनली को अब तक ये नहीं बताया है कि मैं कौन हूँ। उसके सामने मैं एक मछेरा बनकर रह रहा हूँ और मैंने जादू भी करा हुआ है जिससे मैं एक मछेरे के जैसा दिखाई दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये बात फिलहाल किसी को भी पता चले कि शनली जिंदा है और मुझे मिल गई है। फुरोंग प्रॉमिस करता है कि वो इनका साथ देगा और किसी को भी नहीं पता चलने देगा कि शनली जिंदा है और शिनजी के पास है। वो दोबारा डिवाइन रैम लौट जाता है। वो इस बारे में अवेयर था कि शिनजी की बॉडी पे जो बिजली गिरी थी उस वजह से शिनजी की तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई है, इसीलिए वो शिनजी को ठीक करने के लिए एक खास टेक्निक को ढूंढ रहा था। एक लाइब्रेरी में तभी वहाँ पर योलान आती है और फुरोंग से सवाल करती है कि तुम क्या कर रहे हो। फुरोंग उसे बताता है कि शिनजी के जख्मों को ठीक करने का तरीका ढूंढ रहा हूँ। योलान बताती है कि उसके पास एक तरीका तो है। वो फुरोंग को कहती है कि मुझे साथ ले चलो, मैं शिनजी को ठीक करने की कोशिश करूंगी, मगर फुरोंग उसे नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि वो शनली वाला राज लीक नहीं कर सकता था। योलान को समझ आ गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, इसलिए फुरोंग को एक बुक से बेहोश करके क्लेंजिंग पूल में डाल देती है और फिर से उसकी मेमोरीज को देखना शुरू करती है। उसे भी अब पता चल जाता है कि शनली जिंदा है और वो ये बात जान बहुत खुश होती है। वो फुरोंग को वापसी लाइब्रेरी में छोड़ देती है। जब फुरोंग को होश आता है तो वो योलान पे गुस्सा होता है और पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या करा। योलान झूठ बोल देती है, कहती है कि मैं तो बस तुम पर वो वाली टेक्निक ट्राई कर रही थी जिससे मैं शिनजी को ठीक करने वाली थी। योलान समझती है इस बात को कि अगर वो वहाँ आ गई तो शनली और शिनजी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इसलिए वो ये टेक्निक फुरोंग
को दे देती है, पर वो टेक्निक अभी इनकम्प्लीट है जिसे योलान और फुरांग मिलकर कंप्लीट कर लेंगे। सीन अब वापस रिमिड वर्ल्ड पे शिफ्ट होता है। शिंजी को पता था कि शनली प्रैक्टिस करती रहती है, पर वो बार बार घिर जाती है, इसलिए वो छत से जमीन तक कुछ रस्सियां बांध देता है जिसके सहारे से शनली खड़ी हो पाएगी और प्रैक्टिस कर पाएगी। वो कमरे के बाहर आती है तो वॉल के पास गिर जाती है। वहाँ पर एक लकड़ी पड़ी होती है जिसे शनली प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है, पर ये काम नहीं करता तो शनली गुस्से में आकर वो लकड़ी जमीन पर फेंक देती है जो शिंजी के पैर के पास जाकर गिरती है। वो अभी अभी यहाँ आया था। शिंजी शनली के पास आकर बैठता है और शनली उसे माफी मांगती है कि सॉरी, कहीं तुम्हें वो लकड़ी लग तो नहीं गई ना। वो शिंजी के फेस पर भी टच करती है, पूछती है कि कहीं यहाँ तो नहीं लगा। यहाँ रोमांटिक सा माहौल बन जाता है, पर शनली इसे रोकना चाहती है और शिंजी के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहती, इस डर से कि कहीं उसे और शिंजी को एक दूसरे की आदत ना हो जाए। पर शिंजी जो कि अभी मछेरा बने होने की एक्टिंग कर रहा था, शनली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो यहीं रहेगा और मदद करेगा। शनली शर्मा जाती है और बोलती है कि मुझे रेस्टरूम जाना है, इसलिए शिंजी उसे हाथ में उठाकर रेस्टरूम तक छोड़ाता है। कुछ दिन में शनली की अच्छी खासी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई थी, उसके 5 सेंसेस भी इम्प्रूव होने लगे थे, पर अब तक रिकवर नहीं हुए थे। पर इसे एक ये फायदा हुआ कि बिना इन सेंसेस के भी शनली ने फाइट करना सीख लिया था। शनली और शिंजी का साथ में अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। फुरांग फिर से यहाँ चक्कर लगाने ह्यूमन वर्ल्ड शिंजी के पास आया था। वो शिंजी का नाम लेकर उसे पुकारता है ताकि वो जहाँ कहीं भी हो बाहर आ सके। तभी शनली भी जाग रही थी, इसलिए विंडो के बाहर दिखती है तो फुरांग खड़ा था, लेकिन फिर वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने कुछ नहीं देखा। शनली का आज देखने वाला सेंस काम कर रहा था, पर वो फिर भी नाटक करती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो खुद भी नहीं चाहती थी कि इतने जल्दी शिंजी का वो मछेरे वाला नाटक टूट जाए, क्योंकि अदरवाइज उसे फिर अपनी ड्यूटीज निभाना होगी, एम्बैरेसमेंट अलग होगी। शिंजी फुरांग को डांटता है, बताता है कि वो तो अच्छा है यार, शनली का देखने और सुनने वाला सेंस काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसने तुम्हें नहीं देखा और हमारे बीच की कोई बात नहीं सुनी, नहीं तो मेरा राज उसे पता चल जाता। फुरांग बताता है कि उसे नहीं पता था कि शनली के सेंसेस बदलते रहते हैं। वो शिंजी को बताता है कि अब से ध्यान रखेगा। वो शिंजी को ये भी बताता है कि योलान और ये मिलकर शिंजी के जख्मों को ठीक करने के लिए स्पेल बना रहे हैं। वो शिंजी को बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा जख्म देख देता हूँ। इनके बीच की बातचीत शनली छुपकर सुन रही थी। उसे पता चल जाता है कि शिंजी ने इसे ढूंढने के लिए इसी को फ्रीज कर दिया था और इसकी वजह से उसे कितनी तकलीफ हुई थी। उसे बुरा लगता है कि शिंजी को इसके लिए कितना कुछ करना पड़ा और सहना पड़ा। वही शिंजी को अब फुरांग थोड़ा सा हील करके डिवाइन रैम लौट जाता है। शिंजी यहाँ मछेरा बनने की एक्टिंग ही नहीं करता था सिर्फ, बल्कि प्रैक्टिकल करता भी था। मतलब मछेरों के साथ काम पे जाता था और बाकी सारी चीजें करता था जिससे वो एक असली मछेरा लग सके। एक दिन शनली भी बोर हो जाती है और पोर्ट पे चली जाती है देखने के मछेरे कैसे काम करते हैं। तब शिंजी ने फिर से समंदर में नेट डाला हुआ था और ड्रैगन किंग इस बार फिर से अंदर बहुत सारा खजाना डाल देते हैं। शनली जब बोट के पास आती है तो देखती है कि शिंजी मुंह लटकाए खड़ा है। उसे फिशेस चाहिए थी शनली के लिए पकाकर खिलाने के लिए, लेकिन अंदर बोट में फिशेस की जगह खजाना पड़ा था। शनली समझ आती है कि ये सब शिंजी को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर किसी से गिफ्ट्स बटोरना अच्छा नहीं लगता। ये लोग बस इस खजाने में से कुछ पर्स ले लेते हैं और उन पर्स के बदले फिश खरीदते हैं। मार्केट में जब शिंजी फिश खरीद रहा था तो वहाँ 3 बदमाश लोग आते हैं और शॉपकीपर से पैसे मांगते हैं। इन 3 में से एक गांव के मुखिया का बड़ा बेटा था। वो शिंजी को बोलता है कि ये पर्स मुझे दे दो, जिसके बदले फिशेस मुझसे ले लेना, जिस पर शिंजी मना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। शनली का हाथ पकड़ता है और घर जाने लगता है, मगर वो आदमी शनली पे लाइन मारने लगता है और शिंजी से कहता है कि तुम्हारी औरत तो बड़ी प्यारी है, जो सुन शिंजी को गुस्सा आता है और वो इस आदमी को एक मुक्का मार देता है। वो आदमी दूर जाकर गिरता है। घर जाकर वो तीनों बदमाश बदला लेने के लिए शिंजी के घर में भी घुस आते हैं और जैसे मुक्का पड़ा था ना, वो तो शनली के कमरे में ही घुस जाता है। वो शनली पे लाइन मारने की फिर से कोशिश करता है, पर शनली कहती है कि मैं हजारों सालों से जी रही हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा अजीब इंसान आज तक नहीं देखा। शनली उसे एक हाथ में मारती है तो ये लड़का घूमता घूमता बेड पर गिर जाता है और तो उसका ट्राउजर भी निकल जाता है। तभी वहाँ शिंजी आकर शनली की आंख पे हाथ रख देता है और कहता है कि तुम ऐसा नजारा मत दिखो, ये मैं हैंडल कर लूंगा। अगले सीन में शनली सो रही थी पर उसे अजीब सा ड्रीम आता है। वो सपने में सपने देख रही थी, सोच रही थी कि मैं देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, स्मेल नहीं कर सकती, टच भी नहीं कर सकती, ये मुझे हो क्या गया है, मैं रिकवर होंगी भी या नहीं, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो कैसे जी पाऊंगी। ये सब एक बुरे सपने की तरह था शनली के लिए। उसको पसीने आ रहे थे, वो बेचैन हो रही थी। तभी शिंजी आकर शनली को गले से लगा लेता है और उसे ऐसे ही सुलाता है। जब शनली को होश आता है तो वो दिखती है कि शिंजी ने उसे संभाला हुआ है। वो शर्माती है और खुश भी होती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ कब से बैठे
हुए थे, जिस पर शिंजी कहता है कि वो काफी देर से यहाँ बैठा था और वो हमेशा ही ऐसा करेगा जब शनली को जरूरत पड़ेगी। तो शिंजी अब फुरोंग को बुलाया था एसी के अंदर। वो फुरोंग से शनली के सिक्स सेंस को ठीक करने का इलाज ढूंढने कहता है। फुरोंग बताता है कि ये शायद बहुत पुरानी बुक्स में हो, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एंशिएंट बुक्स है, लेकिन शिंजी के लिए वो मेहनत करने को तैयार था। ये बुक्स शिंजी शनली के 5 सेंस वाली प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए मंगवा रहा था। फुरोंग डिवाइन राम जाकर उन बुक्स को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में बैठा रहता था, पर उसे सही बुक्स नहीं मिल रही थी। योलान को पता था वो क्या ढूंढ रहा है, इसलिए जब फुरोंग की आंख लग जाती है तो योलान वो बुक फुरोंग के पास रख देती है और फिर जब वो उठा है और बुक पढ़ता है तो उसे मिल जाता है जो वो ढूंढ रहा था। सीन मुफंग और फूशंग पे शिफ्ट होता है। फूशंग ने फिर से मुफंग की बॉडी पे कंट्रोल पाना शुरू कर लिया था। वो अपनी आर्मियों से शानली को पकड़ कर लाने का ऑर्डर देता है। फूशंग के आर्मी पोर्ट तक पहुंच गए थे। उनके पास शानली की पेंटिंग थी। उन्हें वो गांव के चीफ का बड़ा बेटा देख लेता है और शानली की पेंटिंग देख उसके घर का एड्रेस बता देता है। फिर क्या था, ये फूशंग के बेटे गुंडे शानली पे अटैक करने वाले थे कि एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। सॉरी गाइस, मुझे इस शो की वीडियोस को अपलोड करने में टाइम लग रहा है। हम कोशिश करके इस शो को इसी वीक में खत्म कर देंगे। जाने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और इसे लाइक, शेयर और अपने ऐसे ही दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत मोटिवेशन मिल जाएगी। शुक्रिया, गुड बाय।